आज के दिन का स्टार्ट हो रहा है जिम से। तो मैं चली गई थी डायरेक्टली जिम। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो वर्कआउट कर लेते हैं, बिकॉज कल मैं नहीं गई थी। तो मैंने किया कार्डियो 45 मिनट्स, मैंने स्टेयर्स किए और इसके बाद मुझे जाना था कहीं मीटिंग पे। तो मैंने जल्दी से वर्कआउट ख़त्म किया और निकल गई। मैं गई थी जिम और जिम से मैं जा रही हूँ कैनरी वॉर्फ। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी, आई होप आई मेक इट ऑन टाइम, क्योंकि सिर्फ 35 मिनट्स है मेरे पास एंड इट्स 40 मिनट्स अवे, सो लेट्स सी। तो मुझे ट्रेन चेंज करना था वाटरलू स्टेशन से, और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है वाटरलू स्टेशन की। आई वॉज वेरी लकी और मैं बिल्कुल टाइम पे कैनरी वॉर्फ पहुँच गई, बिकॉज ट्रेन मुझे तुरंत मिल के जैसे मैं स्टेशन पे पहुँची। और इतने टाइम बाद मैं आ रही हूँ। इनका भी स्टेशन देखो कितना बड़ा है, और यहाँ पे स्टेशन के अंदर ही मॉल है। खैर मेरे पास अभी भी 15-20 मिनट है फॉर द मीटिंग। मुझे यहाँ जल्दी पहुँचना था बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत कंफ्यूज होने वाली हूँ। कैनरी वॉर्फ में मैप्स नहीं चलते हैं। जो भी कैनरी वॉर्फ आ चुका है उसको पता होगा कि कितना कंफ्यूजिंग है यहाँ पर कुछ भी ढूंढना। आई डोंट नो वाई, बट इस तरीके से ये पूरी जगह डिजाइंड है कि आपको कुछ भी एवरी टाइम आई गेट लॉस्ट। मैं पहुंच गई थी मेरी मीटिंग के लिए। मैं रिसेप्शन पे वेट कर रही थी थोड़ी देर तक। मेरा मीटिंग था 37th फ्लोर पे और मैं हूँ 37। मीटिंग हो गई ख़त्म और मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैंने ढूंढा वॉच हाउस, और क्योंकि मुझे जाकर वहाँ पे कुछ ईमेल्स करने थे, तो मैंने कॉफ़ी ली और मैंने बैठकर कुछ ईमेल्स कंप्लीट किए। और मुझे मेरी फ्रेंड का भी वेट करना, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसका रिसर्च प्रूफ रीड करूँ आज। तो इसलिए हम जगह ढूंढने लगे कि कहाँ बैठ सकते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम जेंकी माचा पीने जाए। बट पूरी टाइम मैं यहाँ की बिल्डिंग्स देख रही थी। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लग रहा था। मैं आई थिंक जब से लंदन में हूँ तब से 3 से 4 बार ही आई हूँ कैनरी वॉर्फ इन 4-5 ईयर्स। यहाँ मोस्टली ऑफिस बिल्डिंग्स है बहुत ही ज़्यादा। दिस प्लेस इज लिटरली मेंटल बिकॉज एवरी सिंगल टाइम आई कम हियर आई गेट लॉस्ट, लाइक सीरियसली। या आई सॉ। No, I don't want to come. Maybe I will. I'm not sure. Yeah. She came, she was like, I'm completely lost. I was like, Yeah. okay, just let me know where you are. I know, as long as you let me know where you are, I know where you are. And she was like, I'm next. एट दिस पॉइंट हम पिछले 20 मिनट से जेंकी माचा प्लेस ढूंढ रहे थे, बट हमें मिल नहीं रहा था। फाइनली सिक्योरिटी से पूछना पड़ा। Really had to finally ask the security. This place is insane. गाइस ये लंदन में वन ऑफ द बेस्ट माचा प्लेसेस है, और यहाँ पे देखो कोलेजन और लायंस मेन और वो सारे तरीके के कॉम्बिनेशनल माचास मिल रहे हैं। लेकिन मैंने रेगुलर लिया बिकॉज वो कह रहे थे कि सारी चीज़ों में सिरप होता है जिसमें शुगर होती है। तो मैंने अपना रेगुलर ओट मिल्क माचा लिया और मेरी फ्रेंड ने रोज़ एंड कोलेजन माचा ट्राई किया। उसने कहा वो अच्छा था। मैंने पे किया 5 पाउंड, मतलब 500-550 रुपये मेरे माचा के लिए। आई डोंट नो उसका कितना था। आई थिंक एक्सपेंसिव। Too late. All right. Yeah. Feel the matcha granules. Can you? It's not too smooth. Yeah, it's not smooth. तो हम बात कर रहे थे माचा जो होता है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। नहीं करते तो उसका टेस्ट नहीं आता अच्छा। बहुत ज़रूरी होता है उसको अच्छे से ब्लेंड करना। खैर हम लोगों ने काम किया। उसके बाद रात हो गई थी, ऑलमोस्ट लाइक 7:30 बज गए थे। हम वहाँ से निकले और चले गए डिनर करने के लिए मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जो यूके में फ़िलहाल लंदन में मैं देख रही हूँ स्पेशली हर जगह खुल रही है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग खाने पीने की लाइक अ फूड कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट थोड़े सस्ते ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम वहाँ जा रहे थे। कैनरी वॉर्फ में भी एक मार्केट प्लेस दिख गया था हम दोनों को। They will treat you really nice. But Why? Why is that? फिर मुझे ये ओपन फूड स्टॉल्स दिख गए थोड़े बहुत, जो मैंने सुबह भी देखा था। यहाँ पे ऑफिसेज बहुत सारे हैं तो लोग यहाँ आके लंच लेते हैं। खैर हम आ गए इस मलेशियन फूड स्टॉल पे, गोपाल्स कॉर्नर। इंडियन नाम लगता है बट मलेशियन खाना मिलता है यहाँ पे। डोसा वगैरह भी मिलता है। और यहाँ बुचीज से हम लोगों ने लिया चिकन टेंडर्स, और उस मलेशियन स्टॉल से हम लोगों ने लिया था मी गोरेंग। जो तो मुझे ये पेजर मिला था, बस का मतलब मेरा मी गोरेंग रेडी हो गया था तो मैं लेकर आ गई। ये था वो मलेशियन नूडल में थे टोफू, पीनट्स वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने पे किया था अराउंड 13 पाउंड, मतलब 1300 रुपये। और मेरी फ्रेंड ने भी सेम चीज़ ऑर्डर की थी, बट हम वेट कर रहे थे बिकॉज उसने एक्स्ट्रा स्पाइसी मंगवाया था, तो उसका आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं उसका वेट कर रही थी यहाँ पे। और चिकन टेंडर्स के लिए हम लोगों ने बिल स्प्लिट कर लिया था, तो हम दोनों ने 5.5 पाउंड पे किए थे।
डिनर हो गया था और उसके बाद हम निकल गए घर वापस जाने के लिए। तो हम जाने लगे कैनरी वॉक स्टेशन की तरफ। और ये देखिए स्टेशन, यहाँ पे शाहरुख खान की किसी मूवी की शूटिंग हुई, आई डोंट रिमेंबर विच मूवी, बट मुझे पता है कि यहाँ पे हुई है। ये था मेरा थोड़ा बहुत कैनरी वॉक का व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं खुद को शूट करूँ, इसलिए मैंने जो भी रिकॉर्ड किया वो किया। 5 दिन हो गए जब से मैं बीमार हूँ और अभी तक मुझे सर्दी है बहुत ज़्यादा। और फिलहाल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लाइक कुछ कुछ चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में जिसके लिए मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं समझ आता, मतलब इट्स सो अनोइंग जब आप दोनों प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, दोनों में इक्वल प्रोज इक्वल कॉन्स होते हैं, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है डिसाइड करना। खैर, आई होप इट गेट्स इजी और ये टाइम जल्दी से पास हो जाए और आई डिसाइड व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो बस उसका ही वेट हो रहा है, इसलिए बहुत ही लो सा चल रहा है अभी। इस रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है चेंजेस अपने लाइफ में। जो रूटीन होती है, जैसे चल रही होती है लाइफ, वैसे ही चलनी चाहिए, बट चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान ग्रो करता है लाइफ में। मतलब अगर चेंजेस ना हो, स्टैग्नेंट हो जाती है हर चीज़। खैर, मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बट बस मैं यही सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ जो सही रहेगा मेरे लिए, क्या करना है आगे, विल आई रिग्रेट, विल आई नॉट रिग्रेट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई नो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमन। सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, बट आई एम वेरी वेरी इनडिसाइसिव। लिटरली मुझे ये चीज़ चेंज करनी है अपने बारे में, ये इनडिसाइसिवनेस। लाइक बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ, उनको पता होता है उनको क्या चाहिए, जो तुरंत डिसीजंस ले लेते हैं अपने लाइफ में। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है लेकिन मुझे पता नहीं कि डिसीजंस कैसे लूँ, क्या चूज़ करूँ। इट लाइक आई कीप थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। एनीवे, ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।